आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साथ जो वाबस्ता कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो सबसे पहले लेते हैं कि कैपेसिटर को हम जब चार्ज करते हैं तो चार्ज या डिस्चार्ज करने से किस तरह से हम एमसीक्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जब भी कैपेसिटर को हम चार्ज करना चाहते हैं या डिस्चार्ज तो उसको हम कनेक्ट करते हैं एक्चुअली सर्किट में विथ सीरीज़ रेजिस्टर। तो ये मैं एक सीरीज़ रेजिस्टर लगा रहा हूँ कैपेसिटर के साथ। जब सीरीज़ रेजिस्टर कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टर के साथ तो उसे हम नाम दे देते हैं आरसी सर्किट का। तो ये हमारे पास आरसी सर्किट है और इस आरसी सर्किट में हमने उसको एक पोटेंशियल का सोर्स वी दे दिया जिससे हम उसे चार्ज करेंगे। ये आर रेजिस्टेंस है और ये सी कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं आर इंटू सी और जिसका हम नाम रखते हैं टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो इसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या इसका मकसद ये है कि जितना टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतने में ये फुली चार्ज या डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम कांस्टेंट इंडिकेट करता है कि इस टाइम के अंदर वो 63% ऑफ इट्स टोटल चार्ज अपनी डिस्चार्ज कर सकता है। मतलब अगर उसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर है तो वो उसमें से 63 माइक्रोकूलम डिस्चार्ज कर देगा, बाकी बचेंगी 37 माइक्रोकूलम। कितने अरसे के अंदर? एक टाइम कांस्टेंट के अंदर। तो और अब अगर आगे फिर जाएं तो फिर उस एक टाइम कांस्टेंट के अंदर 37 का 63% इतना डिस्चार्ज कर देगा। फिर बाकी कुछ ना कुछ अमाउंट बच रही होगी अगले टाइम कांस्टेंट के अंदर उसका 63%। तो हर एक टाइम कांस्टेंट के अंदर जो कैपेसिटर है वो 63% ऑफ इट्स चार्ज डिस्चार्ज करता रहता है। और अगर चार्जिंग के टर्म्स में लें तो हर एक टाइम कांस्टेंट के अंदर उस पे 63% चार्ज स्टोर होती रहती है। ठीक है। तो अगर हमें सवाल आ जाए एमसीक्यू इस तरह से कि हाउ मच चार्ज इज डिस्चार्ज बाय अ कैपेसिटर इन वन टाइम कांस्टेंट, तो वो क्या होगी? वो ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि ए में 50%, बी ऑप्शन है कि 100%, सी ऑप्शन है हमारे पास कि 25%, ऑप्शन डी हम ले लेते हैं 63%। तो कितनी चार्ज वो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर डिस्चार्ज कर सकता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 63%। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर इन रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट आरसी सर्किट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है? वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर ओवर सी। बी ऑप्शन में लिख देते हैं कि सी ओवर आर। और सी ऑप्शन है कि आर इंटू सी। और डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आंसर करेक्ट मालूम है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वो आरसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपेसिटर जो अपनी चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, हमें 63% में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है कि 50% चार्ज वो कितने टाइम में डिस्चार्ज कर देगा। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड to discharge half of the stored charge on a capacitor? How much time is required to discharge half of the stored charge on the capacitor? जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर्ड है उसका 50% वो कितने टाइम में डिस्चार्ज कर देगा? 0.25 टाउ के अंदर।
ऑप्शन बी हम ले लेते हैं कि 0.5 टाउ के अंदर। ऑप्शन सी है कि 0.7 टाउ के अंदर। और ऑप्शन डी है कि 0.9 टाउ के अंदर। अब यहाँ पे आपको पता है कि 1 टाउ के अंदर वो 63% डिस्चार्ज करता है, तो 0.5 के अंदर 32 या राउंड अबाउट इससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो वो स्टोर करेगा। तो इसका मकसद है ये भी नहीं हो सकता। 0.9 मतलब 63% से थोड़ा सा कम, तो ये प्रॉबेबल है, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं कहते। लेकिन ये जो है 0.25 के अंदर ये भी नहीं हो सकता। अब 0.7, अगर आप 0.7 को 63 से मल्टीप्लाई करें और 0.9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो देख लें कि आपको 50 के करीब तर कौन सा वैल्यू मिलता है। और वो जो करीब तर वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा इस ऑप्शन से, मीन्स 0.75 से, 0.7 से। तो 0.7 टाउ के अंदर कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली हाफ चार्ज अपनी डिस्चार्ज कर देता है। जितनी भी कंप्लीट उसके ऊपर चार्ज होती है उसका हाफ। ठीक है जी। तो ये हैं डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के हवाले से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरी नज़र में। अब आ जाते हैं हम कि अगर कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर हो रही है हम उसकी बात करें कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है कैपेसिटर के ऊपर। तो वो जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी की अमाउंट है वो डिटरमाइन हम करते हैं इस तरह से कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने यहाँ पोटेंशियल के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ की। जब हमने की कनेक्ट नहीं की तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो बैटरी को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगी, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पहले थी ही नहीं, तो बैटरी को कम वर्क करना पड़ा। अब जैसे यहाँ पे दूसरी चार्ज स्टोर करनी पड़ेगी तो ये चार्ज रिपल्शन देगी, तो अब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह से इधर नेगेटिव को स्टोर करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसका बढ़ता जाएगा तो उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, तो उतनी ज़्यादा चार्ज एनर्जी स्टोर होगी। जब ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो पहले उसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर बिल्कुल स्टार्टिंग में है वो ज़ीरो है, और जब हमने उसको पोटेंशियल V तक चार्ज कर दिया तो उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होने की वजह से एनर्जी स्टोर हुई वो हमारे पास Q इंटू वी हो गई। तो इन दोनों का अगर हम एवरेज लेंगे तो E विल बी इक्वल टू 1/2 QV। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड है उसके ऊपर। अब हम देखेंगे इसमें कैपेसिटेंस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर हम Q की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में से ले लेते हैं, C इज़ इक्वल टू Q/V। तो जिसके बाद हमें जो इक्वेशन मिल जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज मिल जाएगी, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस नॉट चार्ज, चार्ज के टर्म में अभी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इक्वल टू 1/2 CV²। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो इक्वेशन ये बता रही है। या हम यहाँ पे V को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम V को रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमें इस तरह से मिल जाती है 1/2 Q²/C। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये हम रेयर यूज़ करते हैं क्योंकि हम मोस्टली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जो है ना डील कर रहे होते हैं। तो वोल्टेज ही असल में बता रहा होता है कि उस पर चार्ज कितनी स्टोर्ड है। हमें चार्ज नज़र तो नहीं आ रही होती लेकिन वोल्टेज हमें पता चल रहा होता है। ओके जी, तो अब यहाँ पे एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कैपेसिटर की एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी जितना वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन वोल्टेज के साथ स्क्वायर का रिलेशन है और कैपेसिटेंस के साथ जस्ट डायरेक्ट रिलेशन है।
तो हम सिंपली यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड के हवाले से। हम कहते हैं कि अ कैपेसिटर is fully charged to potential V. Now it is delivering charge to some device. ठीक है ना, उसने चार्ज डिलीवर करना शुरू की किसी डिवाइस को। If the voltage of capacitor is reduced to half, then how much energy is delivered by the capacitor? कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी डिलीवर की है। मैंने आपको सिनेरियो कम्प्लीटली बना के बताया है, लेकिन अगर हम इस एमसीक्यू को शॉर्ट लिख दें, इस तरह से लिख दें कि इफ़ वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ हाफ्ड, देन हाउ मच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी डिलीवर कर दी है, आप ये बता दें। ऑप्शन ए है कि उसने एनर्जी डिलीवर कर दी है 25%। ऑप्शन बी है कि उसने एनर्जी डिलीवर कर दी है 50%। ऑप्शन सी है कि उसने एनर्जी डिलीवर कर दी है 75%। ऑप्शन डी है कि उसने एनर्जी डिलीवर कर दी है 100%। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हमें ये पता करना होगा कि उसके ऊपर पहले एनर्जी कितनी थी, जब उसका वोल्टेज हाफ हो गया तो उसके पास एनर्जी कितनी है, तो फिर हम उसका डिफरेंस लेंगे, पता चलेगा कि उसने कितनी एनर्जी डिलीवर की है। जो पहले उसके ऊपर एनर्जी थी वो हम ले लेते हैं E या E1, और वो कितनी थी, वो थी 1/2 CV²। अब जो उसके ऊपर एनर्जी है वो हो गई E2, और वो कितनी है 1/2 CV/2², क्योंकि पोटेंशियल हाफ हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 CV²। CV² सेम आ जाएगा, और उसके बाद जो ये 2 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया E1। जब ये E1 हो गया तो E1/4। ठीक है, E1/4 अब उसके ऊपर फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल ये फाइनल। तो इनिशियल में से हम फाइनल माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने एनर्जी कितनी डिलीवर की है। ये हमने माइनस की, तो E1 माइनस E1/4, इसका मकसद है ये हो गया 3/4 E1। ठीक है, ये चेंज है, चेंज मतलब जितनी डिलीवर की है उतनी चेंज आई है ना। तो चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल विल गिव यू द परसेंटेज 3/4, जिसको आप लिखेंगे 0.75। अब आपको सारे आंसर परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज आप किस तरह से मालूम करते हैं, जो भी कोफिशिएंट मिल रहा होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 100 से। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसने 75% डिलीवर कर दी है। अच्छा, अब आपसे लाजमी नहीं है कि कितनी उसने डिलीवर की है ये पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कितनी उस पर कितनी एनर्जी बची है। ठीक है, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ्ड, देन व्हाट इज द एनर्जी stored on the plates of capacitor in terms of इनिशियल के मुकाबले में उस पर कितनी एनर्जी बची है। इनिशियल के मुकाबले में फिर उसके ऊपर जो एनर्जी बची होगी वो होगी 25%। टोटल के रेस्पेक्ट 25% उस पर एनर्जी बची होगी। या आपसे एनर्जी बता के पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उस पर स्टोर होने वाली एनर्जी।